फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करूंगी। हु एम आई, मैं कौन हूँ। हम लेडीज़ के मन में ना अक्सर एक सवाल आता है कि हम कौन हैं। क्या हम सिर्फ काम करने के लिए बने हैं? इस घर का काम ही हमारी जिम्मेदारी है? बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, हमें देखना है, माँ को ही देखना है। हस्बैंड को कोई दिक्कत आती है, बीवी को देखना है। माता पिता को कुछ होता है तो भी औरत को ही देखना होता है। तो क्या हम सिर्फ इन्हीं कामों के लिए बने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, एक बात तो ये है कि आपके सोच पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं। बात को सोचने के दो तरीके होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अगर हम नेगेटिव वे में सोचें तो हम लाइफ को मुश्किल बनाते चले जाएंगे कि हमें ही सारा काम करना है। जब देखो हर काम का प्रेशर हमारे ऊपर ही आता है, हम अपनी लाइफ नहीं जी सकते हैं, हम कहीं जा नहीं सकते हैं, क्या हमें बस यही काम करना है। तो इस तरीके से तो हम सोचकर अपने आप को परेशान ही करेंगे, क्योंकि इसका कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। दूसरी तरफ पॉजिटिव वे में अगर हम सोचें तो वो ये है कि हम ही सब कुछ हैं। हम कौन है? हम ही सब कुछ है। इस घर का सारा काम हमारे ऊपर है, ये घर हमने संभालना है। बच्चे को संभालने के लिए मैं बनी हूँ। हस्बैंड मेरे ऊपर डिपेंड करते हैं, उनका मेरे बिना गुजारा नहीं है। वो मुझे कहीं जाने नहीं देते हैं क्योंकि मैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हूँ। तो सोचने का वही तरीका बदल लें अगर हम, तो हमारे लिए ये अच्छा हो जाएगा कि हम इस घर की मालकिन हैं, हम ही सब कुछ है। मीन्स अगर हम नहीं तो ये घर फैल जाएगा, ये घर बिखर जाएगा, या इस घर का काम कौन संभालेगा। तो इस तरीके से हम अपने आप को प्राउड भी फील करा सकते हैं कि हम अगर नहीं तो ये घर कुछ नहीं। और दूसरी तरफ अगर हम ये कहें कि इसके पीछे हमारी अपनी चॉइस है, हमने खुद अपने आप को इसके लिए बनाया है। क्योंकि अगर हम चाहें तो हम दूसरे तरीके की लाइफ भी जी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम खुद को तैयार नहीं करते हैं, क्योंकि हम किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। देखिए ऐसा है, जो नॉन वर्किंग वुमेन हैं या जैसे हम हाउसवाइफ वुमेन हैं, उन्हीं के मन में ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम यही सब करने के लिए रह गए हैं। क्योंकि वर्किंग वुमेन जो हैं वो तो अपने आप में ही एक स्टैंड रखती हैं, कमाती हैं और साथ खड़ी हैं अपने हस्बैंड के। थोड़ा सा ये दिक्कत उन लेडीज़ के लिए है जो हाउसवाइफ हैं, वो थोड़ा होपलेस फील करती हैं कि उनको सिर्फ ये लगता है कि वो घर संभालने के लिए बनी है। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं अपनी इस घर में। आपके बिना सब कुछ हिल जाता है। आप ये देखिए ना, अगर आप 2 दिन के लिए कहीं चले जाएं तो सबका फेस कैसे डाउन हो जाता है कि ओहो, अब खाना कौन बनाएगा, कपड़े कौन धोएगा, यहाँ पर अगर मेड आएगी तो उसको कौन देखेगा। मीन्स आप ही सब कुछ हैं। तो हम हाउसवाइफ भी अपनी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस रखती हैं कि हमारे बिना ये घर अधूरा है। तो हम लोग इस घर के लिए सब कुछ हैं। तो अपने आप को इस वे में ना लिया जाए कि हम सिर्फ इन्हीं कामों के लिए बने हैं। उसका तरीका ये है कि आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना शुरू करिए, कि जैसे आप अपने आप को थोड़ा बाहर निकालिए, थोड़ा अपने आप को किसी और काम में भी बिज़ी करिए। जैसे जो भी आपके चॉइसेस हैं, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं। अब मेरी हॉबीज़ तो ये बनी कि मुझे बाहर जाने में ज़्यादा शौक़ नहीं है अब, तो मुझे आपके साथ इंटरेक्ट करना एक अच्छा काम लगा, तो मैंने ये करना शुरू कर दिया। इससे क्या हो गया, मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया। मैं सिर्फ घर के काम के लिए नहीं हूँ, अब मुझे आपके साथ बात करने के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, मुझे तैयार होना पड़ता है, मुझे आपके साथ बात करने के लिए टॉपिक्स निकालने पड़ते हैं। और टॉपिक वही होते हैं जिनसे कहीं ना कहीं आप और मैं दोनों ही निकल रही हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है अपने आप को बाहर निकालने का। आपकी जो भी चॉइसेस हैं उनको वैल्यू दीजिए। अपने घर को वैल्यू देना तो हमारी पहली प्रायोरिटी है ही, वो हम करते ही हैं। तो उसमें होपलेस फील ना करके हमें ये फील करना है कि ये घर हमारे बिना अधूरा है। हम वैल्यू रखते हैं इस घर के लिए और अपने घर के लोगों के लिए, इसीलिए इनका हमारे बिना गुजारा नहीं है। तो इससे हमें एक अच्छी फीलिंग आएगी और हम अपने आप को बेटर फील करेंगे, बजाय इसके कि हम सिर्फ काम के लिए बने हैं। हम इस घर को संभालने के लिए बने हैं, ये घर हमारा है और ये हमें ही संभालना है। ऐसा सोचकर आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू।